मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास की आशीष हमारे जीवन में आपकी ओर से आए प्रभु, और बड़े धन्यवाद से हम अपनी आशीषों को आपके साथ जोड़ने वाले हों। आने वाले समय में जितने आराधकों को आपने चुना है, बारी बारी से सभी को अपनी आशीषों को लेने के लिए भेजें, जिससे कि सभी अपनी आशीषों के साथ अपने जीवन में बढ़ने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। माया जी मेरे साथ जुड़ती हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। माया जी पढ़ने के लिए मेरे साथ निकालिएगा मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 16वां अध्याय, उसके 5 से 20 पद, यानी द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 16 वर्सेस 5 to 20। पढ़ने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं अपने बड़े बेटे साइमन स्टैनली साहब को कि वो आकर वचन में हमारी अगुवाई करेंगे। आप सबको जय मसीह की। मेरे साथ निकाल लें मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 16वां अध्याय, उसके 5वें पद से लेकर 20वें पद तक, जहाँ लिखा है, चेले झील के उस पार पहुंचे पर वह रोटी लेना भूल गए थे। यीशु ने उनसे कहा, देखो फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। वे आपस में विचार करने लगे, हम रोटी नहीं लाए, इसलिए वो ऐसा कहता है। ये जानकर यीशु ने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, तुम आपस में क्यों विचार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं है? क्या तुम अब तक नहीं समझे? क्या तुम्हें उन 5,000 की 5 रोटियां स्मरण नहीं, और ना ये कि तुमने कितनी टोकरियां उठाई थी, और ना उन 4,000 की 7 रोटियां, और ना ये कि तुमने कितने टोकरे उठाए थे? तुम क्यों नहीं समझते कि मैंने तुमसे रोटियों के विषय में नहीं, परंतु ये कि तुम फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। तब उनकी समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं, पर फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा से सावधान रहने को कहा था। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यर्मिया या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहता है। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। तब उसने चेलों को चिताया कि किसी से ना कहना कि मैं मसीह हूँ। ये क्रीस का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो। माया जी मेरे साथ जुड़ती हैं, नितिका मेरे साथ जुड़ गई हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। देखिए मत्ती रचित सुसमाचार 16वां अध्याय 5 से 20 पद हमारी आशीष। जानते हैं आज सेंट पीटर्स डे है। आज पतरस के विषय में जानेंगे कि पतरस को परमेश्वर ने कैसे पकड़ा और उसका नाम पतरस क्यों पड़ा। उससे पहले हम देखेंगे कि चेलों का अविश्वास कैसा था।
लिखा है चेले झील के उस पार पहुंचे पर वे रोटी लेना भूल गए थे, यानी उनके पास खाद्य सामग्री नहीं थी। झील पार कर गए थे लेकिन उनके पास रोटी नहीं थी। यीशु ने उनसे कहा, देखो फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। ध्यान रखिए, यीशु मसीह की चेतावनी है। फरीसी और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। जानते हैं ये क्या आशीष है? ये वो आशीष है जिसमें आपको और मुझे ऐसे लोगों से सावधान रहने को कहा गया है जो आपका और मेरी आशीष को छीन सकते हैं, जो आपके और मेरे विश्वास को छल सकते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहिए। लेकिन प्रश्न यह है कि आप और मैं ऐसे लोगों को पहचानेंगे कैसे? क्या है उनकी पहचान? कैसे आप उन्हें जानेंगे कि ये आपकी आशीष देने नहीं, आशीष छलने आया है? और एक ही तरीका है आज की डेट में, वो है परमेश्वर के वचन का प्रकाश। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। आज वचन ही परमेश्वर है जो आपकी आशीष को परमेश्वर से लेने आया है। अपनी आशीष को लेने के लिए वचन पढ़िए, वचन के पैरामीटर्स में अपने आप को जांचिए, देखिए क्या परमेश्वर आपको देना चाहता है और कैसे। लिखा है वे आपस में विचार करने लगे। देखिए हमारी सोच और परमेश्वर की गति कितनी अलग अलग है। परमेश्वर ने हमें क्या कहा और हमने क्या सुना, क्योंकि हमारे कान पूरी तरह से परमेश्वर को सुनते नहीं। चेलों की भी यही स्थिति थी। उन्होंने आपस में विचार किया, हम रोटी नहीं लाए इसलिए वो ऐसा कहता है। याद कीजिए यीशु मसीह की पहली परीक्षा क्या कहा गया था? शैतान ने कहा था इन पत्थरों से कह के रोटी बन जाएं। यीशु मसीह ने कहा था मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहता, जो वचन परमेश्वर के मुंह से निकलता है उससे जीवित रहता है। यह है अनंत अन्न की आशीष, वो अन्न जिसे खाने के बाद हम कभी भी भूखे नहीं होंगे, वो है आशीष। उन्होंने आपस में विचार किया, हम रोटी नहीं लाए इसलिए ऐसा कहता है। आज हम भी यही करते हैं। आज हम भी यही करते हैं। परमेश्वर हमें कुछ कह रहा हो तो हम कुछ और ही कर लेते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर की आशीषों को समझते नहीं, हम परमेश्वर के वचन पर चलते नहीं, हमारा दर्शन स्पष्ट नहीं है। क्योंकि परमेश्वर को हम केवल तब यूज करते हैं, बुरा मत मानिएगा, जब हमारी स्वार्थ सिद्धि हो। बहुत कम लोगों को मैं जानता हूं जो प्रतिदिन की रोटी प्रतिदिन लेने के लिए परमेश्वर के पास खड़े रहते हैं, और ऐसे लोगों को तकलीफ कभी नहीं होती। ध्यान रखिएगा, जब कोई दुख या तकलीफ उनके जीवन में आता है, परमेश्वर उनकी महिमा बढ़ाकर उनकी आशीष को देता है, चाहे कोई भयंकर बीमारी ही क्यों ना हो। कई ऐसी चीजें हमारे जीवन में आती हैं जिन्हें हमें लगता है कि हमारा निदान नहीं होगा, हम चले जाएंगे, हमारी स्थिति खराब हो जाएगी। लेकिन अगर आपका दर्शन स्पष्ट है, परमेश्वर के साथ आप चल रहे हैं, परमेश्वर आपकी महिमा उसी वक्त बढ़ाता है और आपकी आशीष देता है। देखिए यहां कैसे बढ़ती है महिमा। ये जानकर यीशु ने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों। ये बिल्कुल एप्ट संबोधन है, ये बिल्कुल सही संबोधन है हम मसीहों के लिए, अल्प विश्वासी। हमारा विश्वास बहुत कमजोर है। जरा सी कोई परेशानी आए, बहुत सारे लोग सबसे पहले परमेश्वर को त्याग देते हैं।
वो ये जानते नहीं कि परमेश्वर की आशीष उनके जीवन में है। वो ये सीखते नहीं कि परमेश्वर उन्हें कुछ सिखाने के लिए आशीष दे रहा है। उसने कहा, हे अल्प विश्वासियों, तुम आपस में क्या विचार करते हो? आज मैं और आप भी विचार करते हैं, लेकिन परमेश्वर की ओर से नहीं, आपस में। परमेश्वर से ना हम पूछते, ना समझते, ना चलते, आपस में बड़े विचार करते। ऐसा कर लें तो ऐसा हो जाएगा, वैसा कर लें तो वैसा हो जाएगा। लीव थिंग्स ऑन गॉड एंड गॉड विल गिव यू द बेस्ट। परमेश्वर पर छोड़िए तो सही, परमेश्वर आपको सर्वश्रेष्ठ देगा। क्या लिखा है? यीशु ने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों, तुम आपस में क्यों विचार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं है? यीशु मसीह के साथ इतने लंबे समय तक रहने के बाद अगर आप और मैं ऐसा विचार करें कि हमारे पास कुछ नहीं है, तो हमारे लिए संबोधन बिल्कुल सही है, अल्प विश्वासियों। परमेश्वर आपको वहां से भी दे सकता है जहां वो नहीं छींटता। परमेश्वर आपकी आशीष वहां से भी बढ़ाकर दे सकता है जहां आप और मैं अपनी आशीषों को नहीं समझते। मैंने आपको बताया कि मेरी पहली नौकरी लगी, वहां मैं 140 के स्टाफ में अकेला मसीही था। कोई क्रिश्चियन कॉलेज नहीं था, वो जैनियों का कॉलेज था। परमेश्वर जहां नहीं छींटता वहां भी आपकी आशीष देता है। आज की डेट तक मैं आपको यह बात कह सकता हूं कि वो 6 साल मेरे जीवन के स्वर्णिम वर्ष थे, जहां परमेश्वर ने राजाओं की तरह रखा था। तो मैं टेम्पररी, लेकिन आशीष राजाओं जैसी थी। प्रिंसिपल बुलाकर हर काम पूछता था, ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, ऐसा हो जाएगा। कॉलेज का मैं कल्चरल इंचार्ज था। सोचिए, उस दौरान मेरे पास परमेश्वर की दया से कॉलेज के बहुत बड़े पैसे का अमाउंट रहता था, एक टेम्पररी आदमी के पास। विश्वास था उनका कि कुछ भी हो, स्टैनली गड़बड़ नहीं कर सकता। दैट इज द ब्लेसिंग। हे अल्प विश्वासियों, तुम आपस में क्यों विचार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं? क्या तुम अब तक नहीं समझे? वास्तविक स्थिति तो यही है कि हम अब तक परमेश्वर की आशीषों को नहीं समझे। हम छोटी छोटी चीजों में विचलित हो जाते हैं। हम जरा सी बातों में परमेश्वर को कोस तक देते हैं। क्या तुम अब तक नहीं समझे? क्या तुम्हें उन 5000 को 5 रोटियों का स्मरण नहीं? तुमने कितनी टोकरियां उठाई थी? परमेश्वर ने याद दिलाया कि इन्हें 5 रोटी और 2 मछली में 5000 पुरुषों को खिलाया और तुमने रोटी के 12 टोकरे उठाए थे। यह स्मरण नहीं तुझे? इन चीजों में 2 चीज सीखिए। 1, परमेश्वर आपकी आशीष को बढ़ा सकता है। 2, अपनी आशीषों का निरादर मत कीजिए, विशेष तौर पर अन्न का निरादर कभी मत कीजिए। हमें सिखाया गया था बचपन से, अगर प्लेट में तुमने कुछ डाल लिया, बचना नहीं चाहिए। My father was very strict. इवन वो पार्टीज में भी आके हमारी प्लेट झांक जाते थे, क्या खा रहे हो? He was very strict. क्योंकि वो ऐसे घराने से उठ के आए थे कि उन्हें रोटी के एक एक निवाले की आशीष मालूम थी। इसलिए उन्होंने हमेशा सिखाया कि जैसी अवस्था में तुम प्लेट लोगे, बिल्कुल वैसी ही साफ सुथरी आपको रखनी है, कुछ बचाना नहीं है। मेरे दोनों बच्चे और मैं हमेशा ऐसे ही करते हैं। मेरी पत्नी कई बार बचा देती है, मैं कोशिश करता हूं कि उसकी प्लेट लेकर भी मैं साफ कर दूं, क्योंकि अन्न की आशीष बड़ी है। परमेश्वर ने क्या किया? रोटी के बचे हुए टुकड़ों को बटोरा, फेंका नहीं। हमेशा याद रखिए, अनाज का अनादर कभी मत कीजिएगा। उसी के लिए हम संघर्ष करते हैं। आप क्या सोचते हैं, आज संडे था? मेरे लिए नहीं था। मेरे लिए संडे नहीं था। मैं चर्च से आया एंड आई वॉज कॉल्ड इन द यूनिवर्सिटी, सर रिजल्ट निकलना है, आ जाइए प्लीज कॉपी जांचने।
जानते हैं मैं वहां से कब लौटा हूं? 3:30 बजे। थोड़ी देर लेटा, 4 बजे मेरे बेटे ने मुझे उठाया, पापा 4 बजे का टाइम दिया था तुमने, अपनी आशीष को बांटो जाकर। मुझे खुशी है कि मेरे बच्चे गाइड करते हैं कई बार मुझे। मैं सो गया था, उठाया उन्होंने कहा नहीं, तुमने समय दिया था, लोग इंतजार करते होंगे, बोलो जाकर। लिखा है, क्या तुम अब तक नहीं समझे? क्या तुम्हें उन 5,000 की 5 रोटियों का स्मरण नहीं? न ये कि तुमने कितनी टोकरियां उठाई थी। स्मरण कीजिए परमेश्वर ने आपको कितनी आशीषें दे रखी है, कितनी आशीषें आपके जीवन में है। आप यहां से चले थे, परमेश्वर यहां तक ले आया। आपके पास इतना सा था, परमेश्वर ने उससे बढ़ाकर इतना कर दिया। ये मेरे जीवन की आशीष है। When I started my job, I got even 1,000 rupees, 1,000 रुपए मिलता था। 31 साल बाद अगर आप मुझसे पूछेंगे तो वो 2,000 गुना आशीष है। जानते हैं क्यों? मैं 1,000 में विश्वास योग्य रहा। बाइबल में लिखा है, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत का मालिक बनाऊंगा। बाइबल में कोई भी बात गलत नहीं लिखी है। मैं अपने जीवन से देखता हूं, 31 साल पहले मैं कहां से चला था, आज परमेश्वर ने कहां रखा है। जानते हैं क्यों? बाइबल में लिखा ना, जिसके पास और है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा। यह है मेरी आशीष। संडे के दिन मैंने सोचा था आराम कर लूं, बट उन्हें लगा यही आदमी काम आ सकता है। मैं जब वहां पहुंचा तो सिर्फ 3-4 लोग ही थे। मैंने कहा, मुझे सर आप आ जाते हो ना? वहां जो सुपरिटेंडेंट था उसने मुझे कहा, सर आप आ जाते हो, और तो बड़े शाही लोग हैं, आप सुन लेते हो हमारी बात। मैंने कहा, मैं देखो कभी अगर मैं फ्री हूं, चर्च में नहीं हूं, चर्च कर आया, मैं अपनी आशीष ले आया। मैं अब आप जो भी कर रहे हो मैं कर देता हूं। मैंने वहां लगभग 4 घंटे काम किया। देन आई केम बैक। मेरी वाइफ ने कहा, संडे भी तुम्हें चैन नहीं है। मैंने कहा, चैन की बात नहीं है, सवाल यह है कि जब किसी को काम है, किसी का काम है, उसको मैं करूंगा, क्योंकि ये जिम्मेदारी है। बहुत से लोग अपनी आशीषों को ठुकरा देते हैं। बहुत से लोग संडे को नहीं जा रहे, हम यहां नहीं जा रहे। मैं कहता हूं चर्च जाने दो भाई, उसके बाद चर्च का टाइम मैं केवल परमेश्वर को देता हूं। वो टाइम मैंने कभी किसी को नहीं दिया। और आपको एक चीज और समझाता हूं। एक जमाने में मैं चर्च का टाइम देने लगा था। मैंने एग्जामिनेशंस होते हैं, सेंट जॉन्स में सेंटर पड़ता है, मैं उन एग्जामिनेशंस में ड्यूटी देने लगा था। कभी 500, कभी 1000, कभी 1500, कभी 2000 रुपए इन्विजिलेशन ड्यूटी मिलती थी। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते थे। लेकिन मैं आपको दिखा सकता हूं कि क्या किया परमेश्वर ने। साइमन बीमार रहने लगा और जितने पैसे मैं कमाता था उससे ज्यादा मेरे खर्च हो जाते थे। वन डे आई प्रेड टू गॉड, प्रभु ऐसा क्यों? परमेश्वर ने बहुत स्पष्ट तरीके से दिखाया कि तू सबत के दिन को पाक रखने के लिए याद रख। संडे शुड बी फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। पहले परमेश्वर को स्थान दो, उसके बाद कोई काम करना है तो करो। एंड दैट वेरी डे मैंने परमेश्वर की आशीषों के लिए प्राथमिकता से हर काम को छोड़ा। आपको आशीष देता हूं कि उसी दिन से साइमन का स्वास्थ्य ठीक हो गया। यह आशीष है। तुमने कितनी रोटियां उठाई थी, और ना उन 4000 की 7 रोटियां, ना ये कि तुमने कितने टोकरे उठाए थे। परमेश्वर आपकी छोटी सी आशीष को कितना बढ़ा सकता है, इस बात का स्मरण रखिएगा। मैंने आपको अपनी आशीष दिखाई। 1000 से
31 साल बाद परमेश्वर ने 2000 गुना आशीष दी मुझे। ये आशीष है। हल्के में मैं परमेश्वर की आशीष को अभी लेता भी नहीं। मेरी आशीष परमेश्वर से थी, है, रहेगी, लिखा है। तुम क्यों नहीं समझते? मैंने तुम्हें रोटियों के विषय नहीं कहा। अब परमेश्वर ने स्पष्ट बात कही, तुम क्यों नहीं समझते। वास्तव में हमारी स्थिति आज नासमझो जैसी है। हम बड़ी सीधी सी चीज को भी बड़ा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, और यही हमारी आशीष चली जाती है। यही वो लोग खड़े होते हैं जो हमारी आशीष चलते हैं, फरीसियों और सदूकियों जैसे। वो बात को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं क्योंकि आपकी बुद्धि पर शैतान पर्दा डाल देता है। आपको यह समझ नहीं आता कि सीधे जाकर आशीष लेने के बदले आप यूं घूम जाते हैं। यूं नहीं घूमना है, सीधे जाइए। यहोशू को क्या कहा था परमेश्वर ने? इधर उधर मत ताक, सीधे मेरी ओर देख, मैं तेरी आशीष हूं। सीधे देखिए ना जी, देखिए, ये आशीष है, बहुत बड़ी आशीष है। जितना समय आप परमेश्वर को देंगे, मैं तो आपको बहुत स्पष्ट कहता हूं, ये बहुत ही प्रैक्टिकल आशीष है। जितना समय आप परमेश्वर को देंगे उतनी गहरी आपकी आशीष होगी। जितना समय परमेश्वर आपसे बात करेगा, परमेश्वर आपकी आशीष को देगा। और क्या कहता है? तुम क्यों नहीं समझते? आज मैं और आप वास्तव में नहीं समझते। क्या नहीं समझते? कि मैंने तुमसे रोटियों के विषय में नहीं कहा था। हम आज भी रोटियों में ही घूम रहे हैं। रोटी बनाए कि नान बनाए कि लच्छा पराठा, नहीं। परमेश्वर ये बात ही नहीं कर रहा आपसे। परमेश्वर आपसे बहुत सीधी सी बात करता है, सिंपल सी बात करता है। क्या? तुम फरीसियों और सदूकियों से के खमीर से सावधान रहना। गजानंद भाई जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके कराने। तुम फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। सावधान रहिए। आज ऐसे लोग आपके बिल्कुल बगल में खड़े होंगे, ऐसे लोग आपके घर के आसपास होंगे, ऐसे लोग आपके शहर में बहुत सारे होंगे जो आपकी आशीषों को छलने का इंतजार कर रहे होंगे। कब शैतान आपके दिमाग में पर्दा डाले और कब आप परमेश्वर की तरफ से मुड़कर शैतान को अपने गले लगा लें, कब? सावधान रहिए। कोई भी काम दिखाने के लिए मत कीजिए, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ देखता है। एक एक चीज परमेश्वर देखता है। आज हम देखेंगे कि पतरस की आशीष परमेश्वर ने कैसे दी। हाउ द पर्सन वॉज नोन एज पीटर। क्या है पतरस का अर्थ? क्योंकि आज सेंट पीटर्स डे है, पतरस का शहीदी दिवस है आज। देखिए परमेश्वर ने उसे कैसे चुना, कैसे उसकी आशीष को दी। देखा है, तब उनकी समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर के विषय में नहीं कहा था। तब आप समझते हो, अगर आप परमेश्वर के साथ चलते हो, देन यू विल अंडरस्टैंड कि रोटियों के खमीर के बारे में बात नहीं कर रहा परमेश्वर। क्या कह रहा है? फरीसियों सदूकियों की शिक्षा से सावधान रहने को कहा था। आज बहुत से घराने, बहुत से मिनिस्ट्रीज चल रही हैं, मिनिस्ट्रीज। संगीता जी जुड़ती हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घर। बहुत सी मिनिस्ट्री चल रही हैं, बड़े बड़े लोग आपको दिखेंगे, वहां पे अपोस्टल भी दिख जाएंगे, वहां पर आपको प्रॉफिट्स भी दिख जाएंगे, जाने क्या क्या लोग। आप जब जीवन में उनको सर्च करोगे ना, तो पता चलेगा कि साहब जिंदगी में उन्होंने कुछ लिया नहीं है, वो छीनने आए हैं आपसे। और जो भी बेचारा विश्वास में जरा सा कमजोर होता है, वो खिंच जाता है उधर। आपकी आशीष आप है। हमेशा याद रखिए, आपकी आशीष आप है, आपका विश्वास है, आपका परमेश्वर के साथ चलना है। कोई आपके एवज में परमेश्वर के साथ नहीं चलेगा। आपको बढ़ना है, आपकी आशीष आनी है। मेरे पास रोज ऐसे फोन आते हैं, मैं इग्नू का कोऑर्डिनेटर हूं, रोज ऐसे फोन आते हैं, सर आपसे एक बात करनी थी, थोड़ा प्राइवेट में। मैंने कहा बोलो भाई, फोन पे कर रहे तो प्राइवेट ही समझो, मैं थोड़ी उसे स्पीकर पे डाल के सुना रहा हूं। सर क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इग्नू की डिग्री परचेज कर लूं? मैंने कहा दिमाग खराब है,
नहीं सर, मैं आपको दूसरा तरीके समझा रहा हूं। मैंने समझाओ सर, मैं फॉर्म भरूं, कोई पेपर देने कोई और आए, आप तक ये बात रहेगी। मैंने कहा इतना मार खाओगे ना तुम मुझसे तुमने हिम्मत भी कैसे की ऐसी बात करने की? अरे नहीं सर, हो जाता है ऐसा। परसों मुझे एक फोन आया, हो जाता है ऐसा। मैंने कहा देख भाई, हिंदी में समझ ले, मेरे सेंटर पे ना तो मैंने कोई ऐसी काम किया है और ना मैं करने दूंगा अगले 8 साल तक, अगर मैं जीवित रहा तो। बोला अरे सर, इतने भी स्ट्रिक्ट मत बनिए, सब कुछ हो जाता है। मैंने कहा होता होगा बेटा, मैं नहीं करता हूं सर, मैं भी आपको समझ लूंगा। मैंने कहा बेटा, जो मैं समझाऊंगा तुम उसे झेल नहीं पाओगे, फिर मैं तुम्हें लीगल समझा दूंगा और तुम्हें समझ नहीं आएगा कि फिर मैं किधर को जाऊं। फोन तुरंत डिस्कनेक्ट हो गया। कभी भी गलत चीजों को अपने जीवन में प्रश्रय मत दीजिए, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो किसी गलत तरह की चीजें हो। नेवर एवर डू इट, मना कर दीजिए साफ। मेरे पास कई लोग आते हैं, सर पीएचडी करा दीजिए। मैंने कर दीजिए, करा दूंगा, है मेरे पास सीट्स। सर हम लिख नहीं पाएंगे, हमारे पास काम बहुत रहता है। मैंने कहा तो मैं भी नहीं लिखूंगा कुछ। अरे नहीं सर, बात तो सुनिए, 3 लाख ले लीजिए, 4 लाख ले लीजिए। मैंने कहा 40 पैसे भी नहीं ले रहा मैं, गेट आउट, मेहनत करो। मेरे पास परमेश्वर का दिया बहुत कुछ है। मैं ऐसी कोई चीज अपने जीवन में नहीं लेता जिससे मेरी आशीष और मेरे घराने की आशीष जाए। मैं नहीं लेता ऐसी कोई चीज। शैतान ऐसे ऐसे लालच आपको जीवन में देगा, मुझे देता है। आई सेड नो, क्योंकि ये आशीष मैंने अपने पिता से ली। मेरे पिता मुझसे पद, प्रतिष्ठा और बहुत सारी चीजों में बहुत बड़े थे। उन्होंने हमेशा नहीं कहा। हां कहा होता, मैं आपको प्रीच नहीं कर रहा होता। बहुत साफ बात कह रहा हूं मैं। अगर उन्होंने हां किया होता किसी गलत चीज के लिए, मैं आपको प्रीच नहीं कर रहा होता। उनके एक आईजी ने मुझसे कहा, ए सुन सैम्बल, बाप जैसा मत बनना। मैंने क्या हो गया अंकल? कहते यार तेरा बाप पुलिस में रहने लायक नहीं है। मैंने कहा क्यों अंकल, क्या कर दिया उन्होंने? अबे यार, ऐसे सूफी संत को किसने पुलिस में भर्ती कर दिया? अरे मैंने कहा अंकल बताओ तो। अबे यार, उससे कोई भी काम कराना बहुत मुश्किल है, हर गलत काम को ना कर देता है। मैंने कहा वो तुम्हारी आशीष है, वो उनकी नहीं, मेरे घराने की आशीष है। मेरे दादा ने कभी कोई गलत काम नहीं किया, मेरे पिता नहीं करेंगे। बोले तू? मैंने कहा तुम्हें तो बिल्कुल ही नहीं करूंगा। 31 साल सर्विस में रहने के बाद उंगली नहीं उठा सकता कोई मुझ पे। मैं कोई गलत काम नहीं करता। भूल से अगर हो जाए वो अलग बात है, लेकिन जानबूझकर मैं कभी नहीं करता, लिखा है। तब उनकी समझ में आया कि उसने रोटी की खमीर से नहीं, पर फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा से सावधान रहने को कहा था। आज परमेश्वर आपको सावधान रहने को कहता है। ऐसे लोगों से सावधान रहिए जो आपकी आशीष देने नहीं, लेने आते हैं। विश्वास के साथ बढ़िए परमेश्वर के साथ। आगे लिखता है, यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा। यह है परमेश्वर का प्रकाशन। हाउ डू यू सी जीसस क्राइस्ट इन योर लाइफ? यह है आशीष। देखिए, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? हाउ डू यू परसीव जीसस क्राइस्ट इन योर लाइफ? कैसे आप यीशु मसीह को अपने जीवन में देखते हो? देखिए क्या कहा उन्होंने। कहा कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, जॉन द बैप्टिस्ट। जानिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु मसीह के बारे में क्या कहा। बाइबल पढ़िए, आपकी आशीष खुलेगी। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा कि मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा दे रहा हूं, मेरे बाद जो आने वाला है वो तुम्हें आग से बपतिस्मा देगा, पवित्र आत्मा से। मेरे बाद जो आने वाला है वो तुम्हें आग से बपतिस्मा देगा, मैं उसके जूतों के बंद खोलने के योग्य भी नहीं, ये कहा गया था। और यीशु मसीह भी गए जब बपतिस्मा लेने, तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को ये मालूम था। उसने कहा तू मेरे पास क्यों आया है?
बाइबल क्या कहती है? अभी तो ऐसा ही होने दे। व्यवस्था के अनुसार यीशु मसीह ने कहा अभी तो ऐसा ही होने दे। और जब बपतिस्मा लेकर यीशु मसीह बाहर आया तो क्या हुआ? स्वर्ग में से एक आकाशवाणी हुई, परमेश्वर का आत्मा कबूतर के नाई उतरा, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। हम आज भी नहीं सुनते। हमें आज भी नहीं पता कि कौन है यीशु मसीह, किसने क्या कहा, हमें नहीं पता, क्योंकि हम बाइबल ही नहीं पढ़ते। आज मैं कई बच्चों को देखता हूं बहुत ध्यान से चीजें पढ़ते हैं। अगर आप उनके मोबाइल में झांक कर देखो, वो जो कंटेंट पढ़ रहे होते हैं वो पढ़े जाने योग्य ही नहीं है, लेकिन वो आज अपना समय वहीं बर्बाद कर रहे हैं। कॉलेज में भी मैं जब देखता हूं ना भीड़ खड़ी लड़कों की, मोबाइल में घुसे कुछ देख रहे हैं, मैं बड़े आराम से उनके बीच में जाके देखता हूं क्या देख रहे हैं। और उनमें से कोई जब अचानक देखते, अरे सर घुसे हुए हमारे बीच में, मैंने कहा नहीं शाबाश, आज तुम समय को बर्बाद कर रहे हो, कल समय तुम्हें बर्बाद करेगा। मेरा बिल्कुल स्टैंडर्ड वो होता है, आज तुम समय को बर्बाद कर रहे हो, कल समय तुम्हें बर्बाद करेगा। मिनटों में भाग जाते हैं बच्चे, अरे सब क्या कह रहे हो। मैंने कहा समय की गति जब तुमसे लेखा लेगी ना कि तुम्हें कॉलेज भेजा गया था पढ़ने के लिए, तुम ये कर रहे हो, तब जवाब नहीं दे पाओगे ईश्वर को। ईश्वर ने तुम्हें अपॉर्चुनिटी दी, तुम्हारे माँ बाप को धन्यवाद दो कि उन्होंने अपना पेट काट कर तुम्हें पढ़ने भेजा, तुम ये करने आए हो यहां। कोई जवाब नहीं होता है। उन्होंने कहा कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले कहते हैं, कुछ एलिया कहते हैं। प्रॉफिट है भाई, एलिया मेजर प्रॉफिट है पुराने नियम में। कभी आपसे कोई पूछे कि पुराने नियम और नए नियम के बीच में कितने सालों का अंतर है, आपका उत्तर होगा 400 वर्ष। 400 वर्ष का फर्क है। 400 वर्ष में कोई दर्शन नहीं आया किसी को, लेकिन वो दर्शन का इंतजार किया गया यीशु मसीह के जन्म के लिए। यीशु मसीह के जन्म के साथ फिर से चीजें शुरू हुई। 400 इयर्स। देखिए, कुछ एलिया, कुछ यिर्मयाह या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। ये हमारी सोच है आज। हम परमेश्वर की आशीष परमेश्वर को नहीं देते, हम परमेश्वर का स्थान परमेश्वर को नहीं देते। हम उसे एक प्रमुख स्थान पर रखते हैं, लेकिन उससे ऊपर किसी और चीज को रख लेते हैं। आपकी आशीष है ही नहीं है। मैंने बताया तो, संडे के दिन मैं शुरू में ड्यूटीज करने लगा था, पैसे मिलने लगे थे, बड़ा अच्छा लगता था पैसे मिले साहब संडे को। लेकिन परमेश्वर ने कहा देख बेटा, तेरी माँ ने, जब तू पैदा नहीं हुआ था, तेरी माँ ने सैम्बल रखा था तेरा नाम। परमेश्वर हमारे साथ, तू मुझसे अलग जा रहा है, देख क्या होता तेरे घर में। मेरे बेटे को इतनी भयंकर भयंकर बीमारियां हुई, कभी डिहाइड्रेशन हो जाए, कभी वो अस्पताल में 7 दिन पड़ा रहे, छोटा बच्चा। देन आई आस्क्ड गॉड, प्रभु मेरे ही साथ क्यों? देन गॉड रिवील्ड द सीक्रेट कि बेटा तू सबत के दिन को पाक रखने के लिए याद नहीं रखता, इसलिए। फ्रॉम दैट वेरी मोमेंट, रात का शायद 3 बज रहा था, फ्रॉम दैट वेरी मोमेंट आई रिपेंट गॉड, मैंने परमेश्वर से क्षमा मांगी, प्रभु गलती हो गई, अब नहीं करूंगा। दैट वेरी डे, मैं आपको बता रहा हूं 2005 की बात, 20 साल हो गए, मैं अब नहीं करूंगा प्रभु। इवन हम कभी घूमने भी गए, सबसे पहले हम जाके चर्च पूछते हैं, भाई चर्च है यहां आसपास कहीं, क्या परमेश्वर के भवन में जा सकते हैं, अपनी आशीषों को ले सकते हैं, अपनी आशीषें परमेश्वर के साथ ले सकते हैं। हम कहीं भी हों, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का भवन हमारी प्राथमिकता है, मेरे परिवार की। ये आशीष है, लिखा है। कोई भविष्यद्वक्ताओं में से एक कहते हैं, अब परमेश्वर सीधे आ गया, तुम मुझे क्या कहते हो? तुम
चेले साथ चलते थे, उन्होंने परमेश्वर को देखा था, यीशु मसीह की आशीष को जानते थे। तुम मुझे क्या कहते हो? नीतू जी जुड़ती हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। तुम मुझे क्या कहते हो? यहां शुरुआत होती है शिमोन पतरस की। अनपढ़ था, मछुआरा था। आशीष जानते हैं आज? शिमोन पतरस की आशीष जानते हैं कि वो एक ऐसा आदमी था जो पढ़ा लिखा नहीं था, एक मछुआरा था। लेकिन आज रोम में, वेटिकन सिटी में, सेंट पीटर्स कैथीड्रल में पतरस की सीट पर कौन बैठता मालूम है? पोप। परमेश्वर ने उस पत्थर को चुना जिसे राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हुआ। एक मछुआरा, उसको परमेश्वर ने उठाया, उसको परमेश्वर ने चुना। संसार में बड़े से बड़े शहर में चले जाइए, शीतल जी जुड़ती हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। संसार में बड़े से बड़े शहर में चले जाइए, सेंट पीटर्स चर्चेज हैं, सेंट पीटर स्कूल्स हैं, सेंट पीटर कॉलेजेस हैं। क्यों? एक मछुआरे का नाम, किसी बड़े आदमी का नाम नहीं, एक मछुआरे का नाम। यह है आशीष। परमेश्वर आपको कहीं से उठाकर आपकी आशीष को इतना बढ़ा सकता है कि पतरस के आज हम शहीदी दिवस को मना रहे हैं, लेकिन आज आपको यह बात सोचनी पड़ेगी कि पतरस एक मछुआरा था। परमेश्वर ने उसको चुना और परमेश्वर की आशीष को लेकर उसने कहा कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यह है आंसर, जीवता परमेश्वर। अंडरलाइन द वर्ड जीवता परमेश्वर। यू आर अ सन ऑफ अ लिविंग गॉड। यह आशीष होनी चाहिए हमारी। हम एक जीवते परमेश्वर को मानते हैं, ऐसे को किसी को नहीं मानते, जीवते परमेश्वर। तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीही है। कौन कह रहा है? एक अनपढ़ आदमी। कौन कह रहा है? एक मछुआरा। आशीष भरपूर मिलती है आपको, मैं अपने जीवन से जानता हूं। एक जगह मेरे रिश्तेदारों ने मुझसे कहा, भैया ऐसे मत बोला करो। मैंने, क्या हो गया? ऐसे मत बोला करो कि साहब दादा हमारे गांव के गरीब पादरी थे। एक मिनट रुकिएगा, शायद दरवाजे पे कोई है, एक सेकेंड। कौन? देखिए, व्यवधान के लिए क्षमा चाहूंगा, गेट पे कोई था। तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यह प्रकाशन परमेश्वर हर एक को नहीं देता है। अगर आप डेडिकेटेड होकर परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, तब यह आशीष परमेश्वर आप पर खोलता है। हर एक पर यह आशीष नहीं खुलती। बड़े बड़े लोग आज क्या कहते हैं? हाँ, यस, जीसस क्राइस्ट वॉज देयर। इतना डायरेक्ट वही बोल सकता है जिस पर आशीष हो। तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उत्तर दिया। सुनिए उत्तर क्या था। हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है। यू आर ब्लेस्ड। यह है आशीष परमेश्वर के लोगों की। जब परमेश्वर आपको कहे तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू से नहीं परंतु मेरे पिता जो स्वर्ग में है, यह बात तुझ पर प्रकट कर रहा है। मांस और लहू से आप प्रकट नहीं कर सकते परमेश्वर को। आत्मिक आशीषें हैं परमेश्वर की। आत्मिक आशीषों से ही प्रकट हो सकता है परमेश्वर आपके जीवन में। बाइबल में लिखा, लोग तुम्हारे फलों से देखकर पहचानेंगे कि तुम परमेश्वर के हो।
आपके फल प्रेम, दया, धीरज, कृपा, संयम, मेल मिलाप, यह है तुम्हारे आत्मिक फल। इससे तुम पहचाने जाओगे कि तुम परमेश्वर के हो। बाकी लोगों को पहचानना बहुत आसान है। क्रोध, बैर, रोष, बैर भाव, निंदा, लीला क्रीड़ा, व्यभिचार, यही तो है आज संसार में। मेजॉरिटी लोग इसी आशीष को चलते हैं लेके। आज कितने लोग होंगे जो मल्टीप्लेक्स में जाकर फिल्में देख रहे होंगे? कितने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स होंगे जो कोई रोमांटिक डेट पे बैठे होंगे? जबकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि आप उस व्यक्ति को जिसको डेट कर रहे हो उससे विवाह नहीं करोगे, आपका परिवार इजाजत नहीं देगा। लेकिन उसके बावजूद भी शैतान आपकी लालसा बढ़ाता है और आप क्या करते हो? उसके साथ घूमते हो। मैंने एक लड़की से पूछा कॉलेज में, क्योंकि मैं कॉलेज में हूं पिछले 31 साल से, मैंने कहा देख बेटा, इसके साथ जिसके साथ घूम रही है तेरी कमिटमेंट है इतनी कि तू इससे शादी कर लिया? अरे नहीं सर, क्या कह रहे हो आप? मैंने क्यों छल रही है उसको? अगर वो सीरियस हो गया और उसका मन तेरे साथ जुड़ गया, तू तो टाइम पास कर रही है, वो तो गया उसका पूरा जीवन बर्बाद, तू तो भाग जाएगी उसे छोड़ के, उसका क्या होगा? एक आशीष तू उसे फ्री में दे जाएगी डिप्रेशन की, उसको नहीं, पूरे परिवार को। लड़की कुछ नहीं बोली। आज जानते हैं शादियां क्यों नहीं चल रही मसीह जीवन में? जानते हैं इस बात को? जानिए इस बात को। मसीह घरानों की लड़कियां भी शादी नहीं चला पा रही, लड़के भी नहीं चला पा रहे, क्योंकि वो कंपेयर करते हैं अपनी बीवी को, वो कंपेयर करते हैं अपनी गर्लफ्रेंड से जिनके साथ उनका संबंध रहा। वो तो ऐसी थी, इसमें ये नहीं है। डिप्रेशन, हाय किससे मेरी शादी हो गई? जहां आप कंपैरिजन करने लगेंगे, शैतान जहां कंपैरिजन कराने लग जाएगा, वहां आपको परेशानियां बढ़ेंगी। आज लड़कियां कंपेयर करती, वो मेरा बॉयफ्रेंड बहुत स्मार्ट था, बहुत बढ़िया था, ऐसा था वैसा था, पति तो भोंदू सा है। जिस दिन ये कंपैरिजन करोगे आप, उसी दिन आपकी आशीष छिन जाएगी, उसी दिन। मैं आज भी धन्यवाद करता हूं मेरी वाइफ का। आज भी 25 साल निकलने के बाद भी उसके चरित्र पर उंगली नहीं उठा सकता कोई। इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है, हाथ भी नहीं, चरित्र पर उंगली नहीं उठा सकता कोई। ये आशीष है हमारी। हम जब मसीही हैं तो हमारा चरित्र परमेश्वर के साथ जुड़ा होना चाहिए। ये नहीं कि साहब आपका बच्चा आज किसी के साथ, कल किसी के साथ, परसों किसी के साथ शादी हुई और 6 महीने बाद आपके घर पे। दैट इज नॉट अ ब्लेसिंग। लिखा है तू मांस और लहू से नहीं, परमेश्वर की आशीष मांस और लहू से नहीं आती। किससे आती है? मेरे पिता जो स्वर्ग में, ये बात परमेश्वर प्रकट करता है। यह है आशीष आज आपके बच्चों की। परमेश्वर आपके बच्चों पर वो आशीष प्रकट करता है। आज मेरे बच्चों ने शाम को कहा था बाहर चलो पापा लेकर, यहां बारिश हो रही। मैंने कहा बेटा कीचड़ में जाओगे, कुछ गलत खाए आए तो बीमार हो जाओगे। परसों छोटे बेटे का स्कूल खुल रहा है, जिद नहीं की उन्होंने कहा कुछ घर में अच्छा बना दो। मैं बनाऊंगा इसके बाद, जैसे ही मैं खत्म करूंगा 5 से और 6 बजे के बीच, आई विल कुक समथिंग बेस्ट फॉर माई चिल्ड्रन। मैं बनाऊंगा, कि मैंने आपको बताया मैं छुपाता कुछ भी नहीं हूं। आई एम अ फर्स्ट रेटेड कुक। बहुत बढ़िया खाना बनाता हूं मैं, मेरी पत्नी भी बनाती है। लेकिन मेरी आशीष है कि मैं कोई भी काम किसी के लिए छोड़ता नहीं हूं। अगर मैं घर में हूं तो मैं अपने आप को बिजी रखता हूं। मैं नहीं चाहता कि शैतान मेरे जीवन में उछल कूद करे। मन से मैं परमेश्वर के साथ, तन से मैं घर वालों की मदद करता हूं। ये नहीं कि पलंग पे पड़े चिल्ला रहे हैं चाय दोगे या नहीं दोगे, या आज मैं ऐसे ही बैठा रहूं। कई लोग चिल्लाते हैं। मेरे मित्र हैं, उनके घर गया तो मैंने कहा कहाँ है भाभी? अरे यार वो बाजार गई है। तो मैंने कहा तू ऐसे उल्लू की तरह क्यों बैठा है, चाय क्यों नहीं बना लेता?
अरे नहीं यार, वही आएगी, वही बनाएगी। मैंने कहा बेटा, जहां ये चीजें होती हैं वहीं लड़ाई होती है। जहां आप उम्मीद रखते हो ना कि बीवी आएगी थकी आ रही बाजार से, मैंने कहा तू क्यों नहीं गया? मैं थक गया था। उम्मीद मत रखिए कभी किसी से। रिश्ता चलाना है तो बराबरी से चलाइए। आपकी पत्नी आपकी नौकर नहीं है, आपका पति आपका नौकर नहीं है। विश्वास से एक दूसरे की आशीष एक दूसरे को दीजिए। यह है आशीष। जीवन के दो पहिए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ट्रक का पहिए और बीवी साइकिल का। कभी चलेगा नहीं जीवन। अपनी आशीष को परमेश्वर से जोड़िए। लिखा है, मेरे पिता ने जो स्वर्ग में ही ये बात तुझ पर प्रकट की है, मैं भी तुझसे कहता हूं तू पतरस है। जानते पतरस का मतलब क्या है? पित्रोस। हिब्रू में जाएंगे तो पतरस का मतलब है पित्रोस। पित्रोस का मतलब है चट्टान। यीशु मसीह ने नामकरण किया था पतरस का, पित्रोस। पित्रोस का मतलब है चट्टान। आगे देखिए क्या कह रहा हूं, तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। व्हाट अ ब्लेसिंग। मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। परमेश्वर आपको चुन ले और आपकी आशीष के लिए इतना बढ़ा दे, इससे बड़ी कोई बात होगी? परमेश्वर आपको चलकर कहे कि मैं तुझ पर अपनी कलीसिया एस्टैब्लिश कर रहा हूं। आज चर्च में कुछ लोगों ने कहा, क्या प्रीच करते हो तुम यार, प्रैक्टिकल। मैंने कहा भाई जो हो सकता है कर लेता हूं। मैं इतना ज्ञानी नहीं हूं, लेकिन हां जो परमेश्वर देता है मैं वो बांट देता हूं। ही सेड, तुम्हारे फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं रोज। मैंने मेरे नहीं, परमेश्वर के। मेरे नहीं, मैं तो ऐसे ही आप जैसा दुख सुख भोगी मनुष्य हूं। मेरे फॉलोअर नहीं बढ़ रहे, परमेश्वर की आशीष है। लिखा है, मैं तुझसे कहता हूं तू पतरस है, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधलोक के फाटक भी तुझ पर क्या होंगे? प्रबल नहीं होंगे। शैतान प्रबल नहीं होगा तुझ पर कभी। इतनी बड़ी आशीष ले सकते हैं आप, ले सकते हैं। यह आशीष आज भी खुली है। मैं इसीलिए प्रीच कर रहा हूं आपको। यह आशीष आज भी खुली है। अधलोक के फाटक तुझ पर प्रबल ना होंगे, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। यह है आशीष। एक अनपढ़ गरीब मछुआरे को परमेश्वर कह रहा है, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। परमेश्वर चुनता ही ऐसे लोगों को है कि घमंड करने का अवसर केवल परमेश्वर को दिया जाए। परमेश्वर चुनता ही ऐसे लोगों को। किसी धनवान आदमी को नहीं चुना परमेश्वर ने, एक मछुआरे को चुना, अनपढ़ व्यक्ति, आशीष के साथ। उसने कहा, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा। दैट इज द ब्लेसिंग। जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। आपके ऊपर आशीष है, जानते हैं। कोई आपका बिगाड़ नहीं सकता। जाकर परमेश्वर से कह दीजिए, परमेश्वर इस व्यक्ति ने मेरे साथ ये किया, एंड लीव दिस थिंग्स टू गॉड। परमेश्वर को छोड़ दीजिए, देखिए परमेश्वर क्या हर्ष करता है। मेरे साथ जीवन में बहुत बार हुआ। लोगों ने कहा तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? मैंने कहा मैं तो कुछ नहीं बिगाड़ रहा। अच्छा, लेकिन जब परमेश्वर ने बिगाड़ा तब समझ में आया, ओफो ये क्या हुआ। मुझसे कई लोग पूछते हैं आप हमारा क्या बिगाड़ लोगे? मैं कहता कुछ भी नहीं। तो मैंने कहा जो बिगाड़ेगा उसे तुम कभी बना नहीं पाओगे। लोग कहते किसकी बात कर रहे हो? पिताजी की। मैंने कहा पिताजी तो मर खप गए बेचारे, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन जो मेरा स्वर्गीय पिता है, अगर बिगाड़ गया तुम्हारा, तुम मिलोगे भी नहीं यार। हालांकि परमेश्वर किसी के नाश होने से प्रसन्न नहीं होता, लेकिन बाइबल कहती है जो तुम्हें छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। दोनों ही बातें हैं। टेक दिस ब्लेसिंग एज योर ओन ब्लेसिंग। वो कहता है जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। यह आशीष है। वही पतरस जिसको 3 बार यीशु मसीह ने कहा, मेरी भेड़ों को चढ़ा, मेरी कलीसिया की रखवाली कर, मेरी भेड़ों की रखवाली कर।
वो बड़ा शोकित हुआ। उसने कहा, परमेश्वर मैं तेरी आशीष को देने के लिए हूं, 3 बार तूने मुझसे क्यों पूछा? जानते क्यों पूछा था पतरस से 3 बार परमेश्वर ने? क्योंकि परमेश्वर को मालूम था कि ये व्यक्ति 3 बार मेरा इनकार भी करेगा। He knew it कि यही व्यक्ति 3 बार इनकार करेगा। चिताया था परमेश्वर ने कि आज मूर्ख के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। 3 बार परमेश्वर ने पूछा था, मेरी भेड़ों को चरा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। 3 बार। क्योंकि उसे 3 बार में मालूम था कि ये 3 ही बार इनकार करेगा। आशीष देखिए पतरस की। पतरस ने इस आशीष को जाना भी, सीखा भी और उसके बाद पवित्र आत्मा के साथ चला भी। पतरस और यूहन्ना को आप देखेंगे प्रेरितों के काम में, क्या दिखेगा आपको? पढ़िएगा वो प्रकरण, बहुत ही अच्छी चीज है। सुलेमान के ओसारे में पतरस और यूहन्ना प्रचार करने जा रहे थे। वो जा रहे थे, पतरस और यूहन्ना साथ साथ थे। बीच में एक जन्म का लंगड़ा मिला उन्हें, जो कभी नहीं चला था। उसको सुलेमान के फाटक पर बैठा दिया जाता था कि वो आने वालों से क्या करे, भीख मांगे। उन्होंने क्या किया? उसने भी पतरस और यूहन्ना की तरफ देखा कि भाई ये कुछ देंगे। पतरस ने जो कहा वो है आपकी आशीष। पतरस ने कहा, देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन जो हमारे पास परमेश्वर के पास की ओर से है वो मैं तुझे देता हूं। परमेश्वर के नाम से उठ और चल फिर। दैट इज द ब्लेसिंग। यह है परमेश्वर के नाम से जो तू स्वर्ग में बांधेगा वो पृथ्वी पर बांधेगा, वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। दैट इज द ब्लेसिंग। उसने उसके बंधनों को खोला, स्वर्ग ने खोल दिए उसके बंधन। वो व्यक्ति कभी चला नहीं था, बाइबल कहती है उसके टखनों में बल आ गया और वो विश्वास के साथ उनके साथ मंदिर में गया। लोगों ने पूछा, इसकी शक्ल मिलती है उस भिखारी से। उसने कहा, 2 जन आए, मेरी आशीष को देकर चले गए। अंतिम आयत क्या लिखी है? उसने चेलों को चिताया कि किसी से ना कहना मैं मसीह हूं। किसी यीशु मसीह ने कभी प्रचार नहीं किया अपना कि मैं मसीह हूं, मैंने इतनों को, लंगड़े को चलाया, अंधे की आंखें खोली, गूंगे की जीभ दी। आशीष किसको मिली? जिसको मिलनी थी। गुप्त में परमेश्वर ने आशीष दे दी। लेकिन आप जानते हैं, जिसको आशीष मिली वो चुप नहीं रहा। दुनिया में गा गया वो कि मैं ऐसा था, ऐसा हो गया। एक व्यक्ति आया, मेरी आशीष दे गया। दैट इज द ब्लेसिंग। जानते हैं, जब पतरस को क्रूस पर चढ़ाने की बात हुई तो उसने क्या कहा? उसने कहा, ना, मैं इस योग्य नहीं हूं कि तुम मुझे क्रूस पर ऐसा चढ़ाओ जैसे यीशु मसीह को चढ़ाया था। तुम मुझे उल्टा चढ़ाओ। मैं इस योग्य नहीं हूं कि मैं परमेश्वर की बराबरी कर सकूं। उल्टा चढ़ाया गया उसे क्रूस पर, सिर नीचे, पैर ऊपर। यह है परमेश्वर की आशीष। जो परमेश्वर को जानता है वो परमेश्वर की दृष्टि में हमेशा चढ़ा हुआ रहता है। पतरस वो शख्स था जो अनपढ़ था, जो मछुआरा था, लेकिन परमेश्वर ने उसे उठाकर इतने बड़े स्थान पर रखा कि आज उसकी सीट पर पोप बैठता है। उसकी सीट पर आशीष है ये। एक निकम्मा, नकारा मनुष्य जिसकी समाज में कोई इज्जत नहीं थी, परमेश्वर ने उसे उठाकर चुना और उसकी आशीष को देकर बढ़ाया, और इतना बढ़ाया कि आज जिंदगी में बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, बहुत बड़े बड़े चर्चेस, यानी कि वेटिकन सिटी में भी सेंट पीटर्स कैथीड्रल सबसे बड़ी आशीष है। ये है आशीष। गॉड कैन टर्न यू फ्रॉम रैग्स टू रिचेस। आप जिंदगी में अगर फटे कपड़े पहने भी खड़े होंगे ना, परमेश्वर आपको वहां से भी आपके स्थान को उठाकर कहां बैठा देगा? राजपद अधिकारियों के साथ। दैट इज द ब्लेसिंग ऑफ आवर फैमिली। मैं अपने पिताजी से अक्सर मजाक करता था। मैंने कहा, यार तुम्हारे नाम पे तो मैं फिल्म बना सकता हूं। बोले, क्यों? कहां यार, तुम्हें जिंदगी में 10वीं क्लास तक चप्पल पहनने को नहीं मिली,
कहां तुम जिंदगी में हर चीज के लिए तरसे और कहां तुम्हारे पास इतना। कहते परमेश्वर की आशीष है, मेरा कुछ भी नहीं। मैंने हमेशा अपने पिताजी को देखा, कभी उन्होंने किसी से हार्श शब्द नहीं बोले। हाँ, जो पुलिस का मैनुअल है, किसी को डांट लगानी तो बहुत बुरी तरह डांटते थे, लेकिन पर्सनल लाइफ में हमेशा हर एक के साथ हम बोल रहे। आज भी लोग उन्हें याद करके बहुत खुश होते हैं। एक बार किसी काम से वो सहारनपुर से गुजरे, दिल्ली से उन्हें श्रीनगर जाना था, बाय रोड जा रहे थे। उनके साथ लगभग 30 लोग होंगे। मम्मी से उन्होंने पूछा, सुन सहारनपुर रुक रहा हूं, आऊं? 30 लोगों का नाश्ता बना लेगी? मेरी मां बहुत सिंपल थी, हमारे घर में कोई सर्वेंट नहीं था। मेरी मां ने सारे काम खुद किए, क्योंकि उनका स्कूल का टाइम बहुत ऑड था। और दूसरी बात, हमारे घर में लोग डरते थे आने से कि हमेशा दो बड़े बड़े शानदार बड़े बड़े कुत्ते रहे। लोग डरते थे काट खाएंगे। मेरी मम्मी ने कहा, आओ, कोई दिक्कत नहीं है, बस मुझे बता देना कि तुम 1 घंटे पहले बता देना, मैं कर दूंगी। वर्दी में सब धड़ाधड़ घुसे। मम्मी ने सबको बिठाया, फटाफट बैठो 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 बैठो। अब उसमें सिपाही थे, वो कहते सब साहब के साथ टेबल पर बैठ के खाएंगे। मैडम बाहर दे दो। मुझे आज भी अपने पिता के शब्द याद है। मैं 12th क्लास में था। मेरे पिता ने कहा, यहां मैं तुम्हारा अधिकारी नहीं हूं, यहां तुम मेरे बेटे हो, बैठो। और थोड़ी देर में हर कुर्सी पर, डाइनिंग टेबल पर दुनिया सजी हुई थी, और मेरी मां फटाफट बना के उन्हें पराठे, अंडे और पता नहीं क्या क्या दे रही थी। जानते, जब वो गए श्रीनगर, तो कई लोगों ने मम्मी को बताया, क्योंकि मम्मी गर्मी की छुट्टियों में गई वहां। भाभी जी, बड़ी इज्जत है आपकी। जो भी लोग सर के साथ आए थे, उन्होंने कहा कि आपने बड़े प्यार से खिलाया। तो मम्मी ने कहा, बच्चे ही तो थे वो, 22-23 साल के जब नौजवान बच्चे ही तो थे, बिना खाए भेज देती मैं उन्हें, या केवल इन्हीं को खाना खिलाती? नहीं, जो आया उसका स्वागत है। आज किसी को आप ले जाकर तो देखो अपने घर, आपकी बीवी आपको ऐसा नाप के मारेगी भाई साहब। मेरी मदर ने कभी उफ नहीं की, जो आया सिराखों पर बैठाकर उसे खिलाकर भेजा। यही आशीष मेरी मां ने मुझे दी है। बेटा, किसी की चिंता मत करो, जो तुमसे हो सकता है कर लो। जब मैं आपको सुबह प्रीच करता हूं, तो हमेशा मेरे किचन में कुछ ना कुछ बन रहा होता है दोपहर के लिए, जबकि मैं दोपहर में खाना नहीं खा पाता कभी भी घर में, लेकिन मैं बना के जाता हूं। क्योंकि मेरी वाइफ जिम से आती है, मुझे मालूम है जिम से आकर जब आदमी थक जाता है तो उसके में दम नहीं होता। मैं बना के जाता हूं। मैं ये नहीं कहता कि साहब तुम बीवी हो, मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो मुझे क्या मतलब तुम घर बनाओ या ना बनाओ। परमेश्वर ने बीवी दी है आपको, नौकर नहीं दिया आपको। उसकी आशीष देना सीखिए उसको। ये नहीं कि साहब उसके सिर पे सवार होके आप बैठे हैं कि तू मेरी बीवी है, ऐसी की तैसी तेरी। नो, मैंने ये आशीष अपने पिता से ली। बीइंग अ डीआईजी, ही वॉज अ वेरी गुड कुक। वो आशीष मेरे हाथ में आज तक नहीं आई। जिस तरह का वो मीट बनाते थे, जिस तरह का वो चिकन बनाते थे, मैं नहीं बना पाया आज तक। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट मैंने किए, लेकिन नॉट लाइक माई फादर। अपने कुक से कहते थे वो, अबे मैं किसी राज परिवार से नहीं आया बेटा, तेरे से अच्छा खाना बना सकता हूं मैं। कुक डरते थे क्योंकि उनको ऑथराइज था। उनके जो स्टाफ हाउस था उसमें 3 सर्वेंट और 1 कुक ऑथराइज था। तो कुक को कहते, वही ठीक से बनाना, तेरे से अच्छा खाना बनाता हूं मैं। लोग डरते थे उनसे। दैट इज द ब्लेसिंग। यीशु मसीह ने चेलों को चिताया, किसी से कि ना कहना मैं मसीह हूं। यीशु मसीह ने कोई ऐसा प्रचार नहीं किया जैसे मैं और आप करते हैं,
मेरी और आपकी प्रार्थना से अगर कोई ठीक भर हो जाए, ओए होए होए होए, हम जब तक 50,000 लोगों को ना गा दें कि था मैंने प्रार्थना की और ठीक हो गया, आशीष क्या होनी चाहिए मालूम है? हम परमेश्वर के पास गए, हमने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की और परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं का प्रत्युत्तर दिया। दैट शुड बी अ ब्लेसिंग। मैंने मत कहिएगा कभी। हम गए परमेश्वर के पास, हम का मतलब सारे विश्वासी लोग, हम गए परमेश्वर के पास और हमने प्रार्थना की और परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं का प्रत्युत्तर आशीष के तौर पर दिया। दैट शुड बी द ब्लेसिंग। यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा, यीशु मसीह ने हर एक से कहा तेरे विश्वास ने तेरी आशीष को तुझे दिया है। दैट इज द ब्लेसिंग। आप अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन समझिए इस आशीष को। पतरस जैसा एक अनपढ़ आदमी समझ गया, जिसे परमेश्वर ने पेत्रोस नाम देकर, ये चट्टान नाम देकर कलीसिया को खड़ा किया। क्या है आशीष? ये है आशीष। इस आशीष के साथ बढ़िए। परमेश्वर आज के दिन आपकी आशीष को बढ़ाना चाहता है। दोपहर का जो समय नींद का होता है, आप इसमें जाग कर अपनी आशीष को परमेश्वर से ले रहे हैं, परमेश्वर अधिकाई से आशीष देगा। जो भी है अधिकाई से, कम नहीं करता परमेश्वर, आशीष बढ़ाता है। नितिका को मैं जानता हूं, क्योंकि नितिका का कोई ग्रुप है जो 3-3:30 बजे प्रार्थना करता है कहीं, मुझे मालूम है। मैं नितिका से नहीं मिला, लेकिन मैं मिलूंगा जरूर, मुझे मालूम है। क्योंकि आशीषित लोग अलग से दिखाई देते हैं, उसको पहले की जरूरत नहीं पड़ती। आशीषित लोग अलग से दिखाई देते हैं, बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि ये सब आशीषित है, ये नहीं है, ये ऐसा वैसा। परमेश्वर मन से बताता है कि ये है, ये नहीं है, आशीष है। आप जितने भी लोग जुड़े हो, आप आशीषित हो, क्योंकि आप परमेश्वर को समय दे रहे हो। परमेश्वर ने आपको चुना है, विश्वास की आशीष दी है। आप परमेश्वर के इस सेशन में आके अपनी आशीष के साथ बढ़ते हो। ऐसे नहीं चले आए आप परमेश्वर की आशीष लेने, परमेश्वर लाया। बाइबल कहती है मैंने तुम्हें चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना। आज परमेश्वर आपको चुनकर लाया है कि इस दोपहर में आप अपनी आशीष को लें। स्टे विद गॉड फॉर योर ब्लेसिंग्स। बढ़िए परमेश्वर के साथ अपनी आशीष को लेकर, क्योंकि परमेश्वर आपकी आशीष को देना चाहता है। बढ़िए परमेश्वर के दर्शन के साथ, क्योंकि परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में आना चाहती है। आपका हाथ परमेश्वर से जुड़ा रहना चाहिए, किसी भी तरह से आपका हाथ छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि बाइबल कहती है धर्मी 100 बार भी गिरे, परमेश्वर हर बार उसे उठाकर खड़ा करता है। दैट शुड बी अ ब्लेसिंग। विश्वास के साथ बढ़िए, धन्यवाद के साथ जाइए परमेश्वर के पास, प्रभु आपकी आशीष को देगा। आप सब आइए, हम सभी प्रार्थना करेंगे जहां भी होंगे। विश्वास के साथ अपनी आंखों को बंद कीजिए। आपके आसपास जितने लोग हैं उनसे कहिए विश्वास से प्रार्थना में जुड़ें। आइए प्रार्थना करते हैं। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। हम इस योग्य नहीं है प्रभु कि अपनी आशीष को आपसे ले सकें, लेकिन प्रभु आप वही प्रभु हैं जिसका स्वभाव सदा दया करना है। इस आशीष को हमारे जीवन में दे और हम विश्वास से अपनी आशीषों को लेकर बढ़ने वाले हों। आने वाला समय आशीषमय हो और हम विश्वास से अपनी आशीषों के साथ बढ़ सकें। आपका हाथ हमारे हाथ में बना रहे, आपकी आशीष हमारे जीवन में बनी रहे। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आप सबको परमेश्वर की आशीषें लगातार मिले और विश्वास के साथ आप लगातार बढ़े। ठीक शाम को 6:10 पर मैं तीसरी बार आपके साथ जुड़ूंगा होप फॉर द चेंजिंग वर्ल्ड में। प्रभु यदि आपको अगुवाई करता है तो होप फॉर द चेंजिंग वर्ल्ड में 6 और 6:15 के बजे मुझे 6-6:15 बजे के बीच मुझे ढूंढ लीजिएगा। हम एक नई आशीष के साथ परमेश्वर के साथ जाएंगे। प्रभु आप सबको अधिकाई से आशीष दे, प्रभु आप सभी को बढ़ाए। आपको इस सुंदर संध्या मुबारक हो और परमेश्वर का हाथ आपके जीवन में बना रहे। आप सभी को जय मसीह की।